नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोके सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदरे मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बागीर सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। ये जीवनदर स्वामी के चरित्र पर लिखा हुआ ग्रंथ है। गेट लगा, इसमें अपन ने कल देखा था कि जीवनदर कुमार काष्टांगार को मार देते हैं और मारते तो हैं लेकिन और जो सेना होती है उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि श्रावक का यह कर्तव्य है कि जो प्रयोजनभूत कार्य है वो ही करे, अप्रयोजनभूत कार्य नहीं करे, क्योंकि अप्रयोजन हिंसा से कोई लाभ नहीं है। तो 4 प्रकार की हिंसाओं का स्वरूप आया था: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। तो श्रावक को 4 प्रकार की हिंसाओं में संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। संकल्पी हिंसा का मतलब अपन ने देखा था संकल्प पूर्वक किसी को मारना, मैं इसको मारता हूँ, इस प्रकार के अभिप्राय को लेकर किसी को मारना वो संकल्पी हिंसा है। अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मायतनों की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है उसको विरोधी हिंसा कहते हैं। इस तरह जीवनदर कुमार ने काष्टांगार को मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब एक कारण से अनेक कारण, अब क्या घटना घटती देखते हैं। वीर सुर विजया मजाता वीर पत्नी समे सुता इत्युक्त्वा मातुलुपीते मानन्दादविनन्दयन्। जीवनदर कुमार के मामा ने मेरी बहन विजया वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली है और मेरी पुत्री वीर पुरुष की स्त्री हुई है, इस प्रकार कहकर कुमार का आनंद से अभिनंदन किया। कुमार थे ना जीवनदर कुमार, उन्होंने किसको मार दिया था? जीवनदर कुमार ने किसको मार दिया? काष्टांगार को मार दिया। काष्टांगार को मारता देखकर उनके मामा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ये कहने लगे कि सुनो, मेरी बहन विजया है ना, वो वीर माता है, किसी कायर की माता नहीं है। जीवनदर कुमार वीर थे, कायर नहीं थे। समझ में आया? और मेरी पुत्री का जो विवाह तुमसे हुआ, आज वो मेरी पुत्री वीर पुत्री हो गई है, क्योंकि तुम वीर हो तो वीर की पुत्री, वीर की पत्नी वीर पत्नी। समझ में आया? और वीर की माता वीर माता। ऐसी मैं आपसे एक बात कहूँ, जैन दर्शन भी वीरों का दर्शन है, कायरों का दर्शन नहीं है। मुक्ति रानी उससे विवाह करती है जो वीर होते हैं, कायर नहीं होते। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि सुनो, मुनि कौन बन पाता है? जो कायर हो वो मुनि बन पाएगा, जो वीर होता है वो मुनि बन पाता है। धर्म का पालन कौन कर पाता है अच्छी तरीके से? जो वीर हो वो कर पाता है, कायर नहीं कर पाता। वो सुनाते थे, बचनामृत वितरागना परम शांत रस मुँह औषध जे भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। ये बात कायरों की समझ में नहीं आएगी। कोई कहे, हम आपसे कहें मुनि बन जाओ, आप कहोगे जंगल में रहना पड़ेगा, नग्न रहना पड़ेगा, एक टाइम आहार मिलेगा, कैसे सहेंगे? तुम कायर हो, तुम नहीं बन सकते। धर्म तो वीर लोग कर सकते हैं, जैसे कि जीवनदर कुमार ने काष्टांगार को मार दिया। देखिए, मामा गोविंदराज अपने भांजे जीवनदर कुमार से कहते हैं, हे भगनी सुत,
भगनी मतलब कौन होती है? बहन। बहन, हे मेरे बहन के पुत्र, आपने आज युद्ध में विजय प्राप्त की है, अतः मेरी बहन वीर माता हो गई और मेरी कन्या भी वीर भार्या हुई है। मैं तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। युद्ध में जीवंदर कुमार ने विजय प्राप्त की है, यह तो एक कारण हुआ और कार्य अनेक हुए। इससे पता चलता है कि एक निमित्त रूप कारण से ही अनेक नैमित्तिक कार्य होने कहने का व्यवहार चलता है। सामंतिक राजाओं के व्यवहार में परिवर्तन, और भी जो राजा थे उनके भी व्यवहार में परिवर्तित हुआ है, क्योंकि जिसने काष्टंगार का साथ दिया, अब काष्टंगार तो चला गया, अब वो किसके अधीन रहेंगे? तो जीवंदर कुमार से डर के रहना पड़ेगा ना उनको। तो इसलिए उन्होंने कहा अब अपना पाला पलट लो। देखो, समन्तता समायाता सामंतास्तम शिशेविरे समूहि नाट्य सव्यानाम संपदाम चालयोदयो। फिर चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे देशों के राजा उनकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा में लग गए? जीवंदर कुमार की। निश्चय से नाटक के सभ्य और अर्थात दर्शकों के लिए नाटक के पात्र की संपत्ति का नाश और उदय तुल्य होता है। स्वयंवर के निमित्त से आए हुए सामंतिक अर्थात चारों ओर के राजा युद्ध में काष्टंगार के मरते ही अब जीवंदर कुमार की सेवा करने लगे, क्योंकि नाटक के रंगमंच पर होने वाली हानि लाभ की घटनाओं का अच्छा बुरा प्रभाव दर्शकों पर होता ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, उसे दूसरे की हानि लाभ से कोई मतलब। अब जो राजा काष्टंगार के साथ गए थे वो डर गए, उन्होंने कहा भैया अब तो जीवंदर कुमार ने विजय प्राप्त कर ली है, जीवंदर कुमार जीत गए हैं, काष्टंगार तो मारा गया, अब काष्टंगार के साथ रहना योग्य नहीं है। देखिए, काष्टंगार की पराजय मानो कुछ विशेष हुआ ही नहीं। ऐसी सहजता से सामंतिक राजागण जीवंदर कुमार की सेवा करने लगे, जिस प्रकार नाट्य सभा के सभ्यों और दर्शकों के हृदय में नाटक में दिखाए जाने वाले किसी के अभ्युदय, किसी के पतन को देखकर उन्हें कोई विशेष हर्ष विषाद नहीं होता, उसी प्रकार उस समय स्वयंवर सभा में आए हुए अन्य सामंतिक राजा जो पहले काष्टांगार की सेवा करते थे, उसके अधीन थे, अब वे काष्टांगार के युद्ध में मारे जाने पर विजेता जीवंदर कुमार की सेवा में करने लगे। उन्हें युद्ध के परिणाम पर कोई विशेष हर्ष विषाद, ऐसे कुछ नेता होते हैं ना, जो पार्टी जीत रही हो उसकी ओर चले जाते हैं। एक था वो बिहार का नेता पासवान, क्या नाम था उसका पूरा नाम बोलो? रामविलास पासवान। जो पार्टी जीते उसमें चले जाए, उसको कहते थे मौसम वैज्ञानिक। क्या कहते थे? मौसम वैज्ञानिक। कौन सी पार्टी की लहर चल रही है? कांग्रेस की चल रही, कांग्रेस में चले जाओ। बीजेपी की चल रही है, बीजेपी में चले जाओ, और हर एक में मंत्री पद मिल जाता है। जिसकी सरकार हो, किसी की सरकार जाए या आए, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री पद तो फिक्स था। समझ में आया? ऐसे ही कुछ नेता लोग होते हैं, जहां दम उधर हम, इस तरह के। तो इन राजाओं ने भी पार्टी बदल ली। उन्होंने कहा काष्टांगार तो मारा गया, अब अपना साथ कौन देगा? तो चलो जीवंदर कुमार की पार्टी में पलटाबाजी, इसको कहते हैं पलटू राम। देखो, जीवंदर कुमार की विशेष प्रवृत्ति का वर्णन। राजपुर्याम गच्छायामभिषेक्तुं जिनालयं भगवद् दिव्य सानिध्ये निस्पृत्युवा ही सिद्धया। फिर यह जीवंदर कुमार राजपुरी नगरी के अंदर राज्याभिषेक से अभिषिक्त होने के लिए जिन मंदिर में दर्शनार्थ गए, निश्चय से भगवान की दिव्य समीपता होने पर सिद्धियां निर्विघ्न होती हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात जीवंदर कुमार राज्याभिषेक की निर्विघ्न संपन्नता के लिए राजपुरी नगरी के जिनालयों की वंदना हेतु गमन करते हैं। ये तो हमारे यहाँ काम ही है। कोई भी शुभ काम किया जाता है तो पंच परमेष्टि के आशीर्वाद पूर्वक किया जाता है।
या पंच परमेष्टि का स्मरण पूर्वक किया जाता है। तो अब उनका राज्याभिषेक का कार्य होना है और राज्याभिषेक का कार्य एकदम निराकुलता पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए किसके पास जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि देवादिदेव भगवान अरिहंत के अति पवित्र और अलौकिक निमित्त से सभी कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। भगवान की सेवा करने वाले के कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? निर्विघ्न। उनके कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता। हमने तो देखा है बहुत से कार्यों में विघ्न आता है। तो भाई भगवान की भक्ति का फल तो निर्विघ्नता है। जो विघ्न आते हैं ना, जो बाधाएं आती हैं, वो तो पूर्व पाप का उदय है। समझ में आया? भगवान की भक्ति तो पुण्यबंध का कारण होने से निर्विघ्नता का ही कारण है। विघ्न उत्पन्न करने वाली विनोज्ञास वो प्रलयम यान्ति सकल भूत पनंगना विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने जीवेश्वरी। हे भगवान, आपकी स्तुति करने से विघ्नों का समूह टल जाता है। विघ्नो या प्लम यान्ति साकिनी भूत पनंगना, सर्प का विष उतर जाता है स्तूयमाने जीवेश्वरी, आपकी स्तुति करने से। जीवंदर कुमार के मानस मंदिर में अपना वंश परंपरागत राज्य प्राप्त करने का भाव अनेक दिनों से अति तीव्रता से था। जीवंदर कुमार को बहुत तीव्र भाव था राजा बनने का, इसलिए शादी करी, छोड़ा घर पे, चलो, रुकते ही नहीं थे। वो कह रहे आप तो हमारे जमाई हो, आप तो हमारे दामाद हो, रुक तो जाओ। नहीं, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है। और वो महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था चाचा जी? राजपुरी नगरी का राजा बनना। आज वह संपन्न होने जा रहा है। सबके ही मन में जीवंदर कुमार का राज्याभिषेक का विचार आया। ऐसे अवसर पर उसकी निर्विघ्नता का भाव मन में आना स्वाभाविक है। किसी भी कार्य के सफल होने का मूल कारण एक पुण्योदय ही है। पुण्योदय के लिए पुण्य की सत्ता होना आवश्यक है और पुण्य भावों के लिए देव गुरु शास्त्र का सानिध्य अनिवार्य है। आपको बात समझ में आ रही है? आज जो धन वैभव या लौकिक संपत्ति मिली है, वो जरूर आपने पूर्व पुण्योदय किया था। पूर्व में भगवंतों की भक्ति सेवा की थी, उसका ही फल जानना। आज आप उस धन के चक्कर में धर्म को भूल गए तो धन नहीं मिलेगा। जो अभी धन मिला है ना, धन किससे मिला है? धर्म किया था, धर्म। धर्म के बिना धन नहीं मिलता। कोई कहे कि भाई आप दुकानदारी छोड़ के, ये सब छोड़ के, लोग जाते ना शिविर में गए, 8-8-10 दिन के लिए शिविर में गए, पंचकल्याणक में चले गए। कोई कहे दुकानदारी छोड़ के आप शिविर में जा रहे हो, आप दुकानदारी छोड़ के पंचकल्याणक में जा रहे हो। बोलो अरे सचमुच धन आया है। बोलो वैसे भगवान की भक्ति की थी, भगवान की पूजा की थी, वो धर्म किया था, इसलिए धन आया है। आज तो डिबेट होती है इसके ऊपर कि धर्म बड़ा कि धन। चाचा जी, धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है? बोल देते हैं हम धर्म बड़ा है, लेकिन धन के सामने धर्म को भूल जाते हैं। जितना समय धन कमाने में लगाते हैं, उसका कितनेवा हिस्सा हम धर्म में लगाते हैं। लेकिन सुनो, जो भी धन आता है वो भगवान की भक्ति पूजा रूपी धर्म से आता है। और अगर हम धन के चक्कर में धर्म को भूल गए तो काम खत्म। इतना सुंदर लिखा, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माई और त्यों चक्री सुख भोगते धर्म विसारे नाई। जैसे किसान होता है ना, अंकुर भी किसान क्या करता है? फसल आई तो बीज रख लेता है और बाकी सब बेच देता है। ऐसे ही चक्रवर्ती आदि राजा भोग को तो भोगते हैं पर धर्म को नहीं छोड़ते। ऐसी हमको शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत धन हो, बहुत वैभव हो, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। क्योंकि जैसे किसान बीज को रखता है, बाकी चीज बेच देता है, ऐसी ज्ञानी धर्मात्मा भोग तो भोगते हैं लेकिन धर्म पूर्वक भोगते हैं। वो धन के चक्कर में धर्म को नहीं भूल जाते। कुछ लोग तो इतने महान हैं, कहते हैं 1 मिनट भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। हम वो जयपुर में रहते थे ना, जयपुर में अब कुछ महानुभाव तो है वो भगवान के दर्शन करने ही नहीं आते। कुछ महानुभाव इतने अच्छे हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन करके चले जाते हैं। भगवान दिख रहे हैं, पंच तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, उतरने तक का समय नहीं, 1 सेकंड उतरने का समय नहीं होता।
ऐसे कुछ लोग आए, अंदर जाने का समय नहीं, बाहर से दर्शन करके जा रहे। बताओ क्या विचित्रता है, क्या कमाना है, किसकी भाग दौड़ में लगी जिंदगी। जो धन धर्म से मिला हो तुम धर्म को ही भूल गए, तो बहुत नुकसान होने वाला। अब धन नहीं मिलेगा, अब वैभव नहीं मिलेगा, तुम पुण्योदय घटा रहे हो, भगवान के पास आते हो और दूर से ही चले जाते हो, पाप बांध रहे हो, पाप। समझ में आया? अतः जीवंदर कुमार ने सर्वप्रथम देव वंदना हेतु जिन मंदिर की ओर गमन किया। देखो घटना क्या चल रही है, जीवंदर कुमार ने अपने शत्रु काष्ठांगार को मार दिया। अंकुर भैया यहाँ पे शत्रु कौन है? काष्ठांगार। जीवंदर कुमार ने किसको मार दिया? अब राजपुरी के राजा कौन बनेंगे? जीवंदर कुमार। तो अब राज्य अभिषेक होगा कि नहीं होगा? अब राजा बनते हैं तो राज्य अभिषेक होता है ना। जैसे मान लो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी मोदी 2024 में फिर से लौट कर आ गए, तो शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इतने दिन से तो ले रहे हैं, चलने दो। नहीं, नियम है संविधान का, ऐसी कोई राजा बनेगा तो उसका राज्य अभिषेक नियम से होता था। वर्तमान कालीन पुण्य परिणामों से इच्छित कार्य सफल होने का कोई नियम नहीं है। कार्य की संपन्नता के लिए तो पूर्वत पुण्य कर्म का उदय आवश्यक रहता है। फिर भी गृहस्थ को तो पुण्य परिणाम एवं पुण्य क्रिया करने का भाव अपने मन में भूमिका अनुसार आए बिना रहता ही नहीं है। तदनुसार जीवंदर कुमार को जिन मंदिर जाने का भाव सर्वप्रथम आया। राज्याभिषेक होना था अंकुर भैया, लेकिन सबसे पहले कहाँ गए? जिन मंदिर कराने। ये बार बार जिन मंदिर क्यों कराते हैं? शादी होती ना, शादी, तो फिर शादी में सबसे पहले कहाँ जाओ? जिन मंदिर। चाचा जी क्यों जाते हैं? अरे अभी भी विचार बदलना हो तो बदल लो, अभी फेरे नहीं पड़े। बोलो, अभी हम भगवान के पास ले जा रहे हैं, विचार बदलना हो तो बदल लो, और नहीं बदल सकते तो भगवान के सामने आए प्रतिज्ञा लेके जाओ कि मैं स्व स्त्री में ही संतोषी रहूंगा, अन्य किसी स्त्री को माता बहन सुता के समान जानूंगा। नियम लेके जाओ ना, इसलिए तुम्हें नियमबद्ध करा रहे हैं, भगवान के दर्शन करा रहे हैं। अब जीवंदर कुमार भगवान के दर्शन करने गए तो श्रेष्ठ तो ये था कि परिग्रह छोड़ने ही लायक है, रखने लायक नहीं है। लेकिन अब तुम राजा बन रहे हो, तुम इतना सब कुछ परिग्रह आडंबर तुम्हारे पास होगा, पर प्रतिज्ञा लेना, अन्याय नीति का सेवन नहीं करोगे। कुछ प्रतिज्ञा लेके जाओ ना, भगवान के सामने आए हो। ऐसे ही तो है ना, तुम भगवान को दिखाने गए हो। तो कुछ लोग तो भगवान के पास इसलिए आते हैं हमें भोजन का लाइसेंस मिल जाए। किसका लाइसेंस? क्योंकि मम्मी ने कहा है कि भगवान के दर्शन नहीं करोगे जब तक तुम्हें भोजन, तो भोजन का लाइसेंस लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? भगवान के पास। समझ में आया? भगवान को भोजन का लाइसेंस देने बैठे हैं क्या? अरे तुम्हारी सोच बहुत गलत है। देखो, यह सुदर्शन यक्ष की कृतज्ञता। अब सुदर्शन यक्ष कौन है चाचा जी? सुदर्शन यक्ष कौन? वही कुत्ते का जीव जिसको जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था, वही कौन बना? यक्ष। अब यक्ष, सुदर्शन यक्ष की कृतज्ञता देखिए। तावतः सन्निधः तत्र यक्षो यक्षचरो मुदा फलमेव यक्षन्ति पंसा इव सज्जना। उसी समय कुत्ते का जीव यक्ष हर्ष से वहां आया। कौन? कुत्ते का जीव। जी अंकुर भैया, आपने कहानी तो सुनी नहीं होगी, पर इतना तो पता ही होगा, जीवंदर कुमार ने कुत्ते को, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, और वो नमोकार मंत्र सुनकर यक्ष नामक देव बना था। अब वो यक्ष नामक देव आ रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है। निश्चय से सज्जन पुरुष कटहल के वृक्ष की तरह फल को ही देते हैं। देखिए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के पश्चात राज्य अभिषेक संबंध में विचार विनियम चल ही रहा था। इतने में ही कृतज्ञ यक्ष सुदर्शन विजयी वीर जीवंदर कुमार के सामने सेवा भाव से उपस्थित हो गया। आ गया, राज्याभिषेक की बात चल रही थी। क्योंकि सज्जन मनुष्य कटहल वृक्ष के समान पुनः पुनः सबको सुखद फल प्रदान करते ही रहते हैं। विशेषात सर्वप्रथम विशेष यक्ष प्राप्त जीवंदर कुमार ने त्रिलोकी नाथ भगवंतों की पूजा भक्ति की। तदनंतर
अभिषेक मंडप में जीवंतर कुमार के मित्र, सामंत एवं राजागण तथा मामा राजा गोविंदराज एकत्रित होकर राज्य अभिषेक के लिए विचार विनिमय कर ही रहे थे। इतने में पूर्व के कुत्ते का जीव जो जीवंतर कुमार द्वारा दिए गए नमोकार से सुदर्शन यक्ष बना था, वह राज्य अभिषेक के महान कार्य में सहयोग देने हेतु उपस्थित हुआ। मैं आपसे प्रश्न करूं, ये यक्ष की घटना, जीवंतर कुमार की घटना तो चौथे काल की है, क्यों चाचा जी? तब नमोकार मंत्र की रचना हो गई थी कि नहीं हो गई थी? बोलो। तब नमोकार, चाचा जी से पूछते हैं, चाचा जी तब नमोकार मंत्र था कि नहीं था? नमोकार मंत्र तो अनादि निधन है। अभी हम जिन शब्दों में बोल रहे हों, बिन शब्दों में ना बोला जाता हो, किसी और कुछ में बोला जाता हो, लेकिन नमोकार मंत्र अनादि निधन है। क्यों है अनादि निधन? क्योंकि पंच परमेष्ठी अनादि निधन आज के नहीं है, और पंच परमेष्ठी की स्तुति करने वाले भी कब से हैं? अनादि से। भगवान भी अनादि से है, और भगवान को मानने वाले भी कब से हैं? अनादि से। इसलिए नमोकार मंत्र आज का नहीं है, अनादि का है। हमने तो पढ़ा है बालकोद में, हमको जब पढ़ाया था कि भूत बलि और पुष्पदंत ने सत्खंडागम ग्रंथ की रचना की, उसका मंगलाचरण क्या है? नमोकार मंत्र। तो ये तो अभी लिखा गया ना 2000 वर्ष पहले, वो तो लिखा गया था, लेकिन मंत्र तो कैसा है? अनादि अनंत है। लिपिबद्ध की अपेक्षा कहो तो अभी 2000 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन मौखिक रूप से कहो, जिस रूप में पंचपरमेष्ठी की आराधना चल रही थी, वो तो अनादि है। जैसे कटहल का वृक्ष पुनः पुनः फल देता ही रहता है, वैसी कृतज्ञ तथा सज्जन सुदर्शन यक्ष जीवंतर कुमार की आपत्ति और खुशी के अवसर पर बार बार सहयोग देता ही रहता है। देखो, ये यक्ष ने उनकी बहुत मदद की थी। कहाँ की थी मदद? डिम्बी भैया, यक्ष उनको कहाँ बचाने आया था? हाँ, काष्टांगा ने उनको मारने की सजा दे दी थी, यक्ष उनको बचाने आया, तब उन सेवा की थी। और आज उस समय विपत्ति थी तब आए थे, आज संपत्ति मिल गई है, राजा बन गए, खुशी में भी शामिल हो। सच्चा मित्र उसको ही कहते हैं जो दुख में भी सम्मिलित हो और सुख में ही सम्मिलित हो। जो सुख में ही अकेला सम्मिलित हो, दुख में पूछे नहीं कि मेरा मित्र मर रहा है कि जी रहा है, वो सच्चा मित्र नहीं है। देखिए, जीवंतर कुमार से महाराज जीवंतर कुमार होना। अभी कौन थे? जीवंतर कुमार। अब राज्याभिषेक होगा तो कौन हो जाएंगे? महाराज जीवंतर कुमार। अतः गोविंद राजेन यक्षराजो यथाविधि अव्यसिंचन महाराजम कौरवम गुरु गौरवा। इसके अनंतर यक्षेंद्र ने गोविंद राज के साथ बड़े गौरव से महाराजा जीवंतर कुमार का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया। देखिए, विशिष्ट विचार विनिमय और संतोष कारक सब व्यवस्थाएं हो जाने पर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान महापुण्यशाली कुरुवंशी, कौन से वंश के? आपको पता है ये वंश बहुत चलते थे। आदिनाथ भगवान से इक्ष्वाकु वंश चला। इक्ष्वाकु वंश मतलब वंश परंपरा। क्यों पता है इक्ष्वाकु वंश क्यों कहते थे? क्योंकि उनने गन्ने के रस का हाल लिया था, डिम्बी भैया। तो आदिनाथ भगवान का जो कुल था उसको इक्ष्वाकु कुल कहा जाता था। एक चलता था हरिवंश, जो हरि नाम के राजा से चला था। हरिवंश पुराण में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हरि राजा से हरिवंश की उत्पत्ति कैसे पूरा दिया है। देखिए, इतना हो गया अपना। कुरुवंशी महाराज जीवंतर कुमार का यक्षेंद्र और राजा गोविंदराज आदि महानुभाव ने अत्यंत वैभव के साथ विधि पूर्वक अभिषेक मंडप में राज्याभिषेक किया। विशेषात समस्त प्रजाजन को अब जीवंतर कुमार राजा बन गए हैं, यह जानकर अतिशय आनंद हुआ। प्रजा ने महान उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया। यहाँ राज्याभिषेक कार्यक्रम अति आवश्यक था, तो यथा समय किया गया। बहुत आवश्यक था, इसलिए जल्दी कर दिया, क्योंकि कोई राजा नहीं था ना, इसलिए।
यक्षेंद्र का अपने निवास में गमन। अब राज्याभिषेक देखकर यक्षेंद्र ने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अपने नगर में। अयादा प्रक्षये राजेन्द्रम यक्षेन्द्रोऽपि स्वमन्दिरम नाहि सत्यातु सापेक्षो भानुपद्म विकासिनी। यक्षेंद्र ने राजेंद्र से पूछकर अपने स्थान को चला गया। निश्चय से सूर्य कमलों के प्रफुल्लित होने पर फिर किसी आसक्ति से अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कमलों को खिलाकर फिर उनसे कुछ संबंध नहीं रखता हुआ अस्तांचल की ओर चला जाता है। सूर्य होता है ना, सूर्य, तो सूर्य उदित होता है और क्या खिलते हैं? कमल। तो आप सुनना, कमल खिलते हैं तो सूर्य कुछ अपेक्षा नहीं करता कमल से, कमल हमें कुछ दे दे। सूर्य तो उगता है फिर अस्तांचल की ओर, जहाँ अस्त होना है उसकी ओर आगे बढ़ता जाता है। सूर्य कुछ कमलों से इच्छा करता है कि नहीं करता? कुछ नहीं करता। ऐसी इन्होंने कोई इच्छा नहीं की यक्षेंद्र ने, और उत्साह और आनंद पूर्वक चल दिए। उत्साह और आनंद पूर्वक एवं ठाठ बाट से जीवंदर कुमार का राज्य अभिषेक हो जाने के पश्चात यक्षेंद्र सुदर्शन ने राजाधिराज जीवंदर कुमार से आज्ञा लेकर अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया, क्योंकि सूर्य कमलों के खिलाने के बाद उनसे संबंध न रखकर अस्तांचल की ओर प्रस्थान करता है। विशेषात अपना उपदेश पूर्ण होने के पश्चात मेहमान को अपने निजी स्थान को जाना ही उचित रहता है। मेहमान घर में कितने दिन रहेंगे? मेहमान है वो, अतिथि है वो ज़्यादा दिन नहीं रहते। मेहमान का दूसरे घर में अधिक काल पर्यंत अनावश्यक रहना उचित नहीं है। बताओ, मेहमान आपके यहाँ महीने रुक जाए तो लगेगा चलो कोई बात नहीं, रुक गए। 2 महीने रुक जाए, 3 महीने रुक जाए और साल भर रुक जाए, बोलो अंकुर भैया क्या हालत होगी? बोलो तो बोलेंगे अतिथि कब जाओगे, कब तो जाओगे? वो तो बोलो एक वो आई थी, वो मूवी टाइप की थी, वो कह रहे उसमें अतिथि कब जाओगे, इस टाइम की मूवी है। अब एक दादाजी जबरदस्ती आ गए उनके घर पे। अब क्या हुआ, 8-10 दिन बाद वो दादाजी कहते हैं हम जा रहे हैं, तो उनको ट्रेन में बिठा दिया। अब वो दोनों खूब रोने लगे, नाटक करने लगे रोने का, मत जाइए इतनी जल्दी, और रुक जाते और रोने लगे। दोनों पति पत्नी इतनी भयंकर रोए तो दादाजी को बिठा दिया। अब वो घर लौट कर आए, 2 मिनट बाद घर की घंटी बजी, फिर उन्होंने गेट खोला, फिर दादाजी, उनका मुश्किल से तो भगाया था, फिर से आ गई। तो उन्होंने कहा आप इतना रो रहे थे ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर से लौट के आ गए। मुश्किल से भगाया था, लेकिन बोलो वो पति पत्नी को डांटता है। तुम होती महिलाएं ऐसी, रोने की जरूरत क्या थी तुमको? जा रहा था अच्छा खासा, क्यों बोलना था तुम्हें और रुक जाओ? होता है ना कभी कोई जा रहा हूँ मेहमान अच्छा खासा, फिर बोलते नहीं 2 दिन रुक जाते तो और अच्छा रहता, 4 दिन रुक जाते तो और अच्छा होता, और गलती से रुक जाए तो कहने ही क्या। तो मेहमान ही होता है, वो जितना जल्दी जाए उतना ही अच्छा है। राजाधिराज जीवंदर कुमार का समयोचित कार्य तर्पिता खिल लोकस्मा सौधाम्यंतर मस्ता सिंहासन मलन चक्रे राज सिंहाक्रमागतम। फिर प्रसन्न किया है संपूर्ण लोक को, जिसमें ऐसे उन राजाओं में श्रेष्ठ जीवंदर कुमार ने इस जिन मंदिर से निकलकर और अपने महल को प्राप्त करके कुल परंपरा से प्राप्त राज सिंहासन को शोभित किया। वो राज्य सिंहासन पर बैठ गए। समस्त प्रजाजन को प्रसन्न करने वाले सिंह के समान तेजस्वी तथा प्रधान राजा जीवंदर कुमार अभिषेक मंडप से निकलकर राजमहल में पहुंचे और वहां कुल परंपरा से प्राप्त सिंहासन को सुशोभित किया। कामदेव थे 23वें, सर्वांग सुंदर थे। अब कोई हीरो से रत्नों से जड़े सिंहासन हो और कामदेव जैसा सुंदर तेजस्वी व्यक्ति बैठे तो क्या शोभा होता, शोभा ही अलग होती है। राज्य अभिषेक के आनंददायक अवसर पर राजा जीवंदर कुमार ने अनेक लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से अपेक्षित दान दिया।
दया पात्र बंदी जनों को कारागृह से मुक्त कर सुखी किया तथा विशिष्ट विद्वानों को उचित सत्कार कर उन्हें सम्मान किया। होता ही है, बहुत खुशी है ना, राजा बन गए। तो इसको कहते हैं कभी कभी किमिच्छिक दान देते हैं, जो आपको मांगना है सो दे देंगे। तो इन्होंने भी यथोचित अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया। देखो ये श्लोक और पढ़ते हैं। सामान्य जन को विस्मय तद्व्रतांत वितर्को भू लोके विस्मय व्रहीता अतर्क्या संपदा पदव्या विस्मयो ही विशेषता। फिर सारे लोक में विस्मय से वृद्धिगत जीवनधर कुमार की वृतांत का विचार हुआ। निश्चय से अकल्पित संपत्ति एवं विपत्ति के आने से विशेष रूप से आश्चर्य हुआ करता है। जीवनधर कुमार की अकस्मात राजा बन जाने की घटना से सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि अकस्मात आने वाली संपत्ति और विपत्ति से विशेष रूप से आश्चर्य होता ही है। जीवनधर कुमार सेठ कंदोदकट के पुत्र के रूप में ही सबको प्रसिद्ध थे। एक व्यापारी के पुत्र का एकाएक राजा हो जाना विस्मय का कारण बनना स्वाभाविक ही है। पहले तो किसके पुत्र थे वो? कंदोदकट के। अंकुर की कहानी पता है? उनके असली पिता तो कौन थे? राजा सत्येंद्र। लेकिन राजा सत्येंद्र की मृत्यु हो गई थी और उनकी माता ने उनको शमशान में छोड़ दिया था। तो शमशान से उनको लेके गए थे राजा कंदोदकट। उनने ही उनका बहुत वर्षों तक लालन पोषण किया था। तो सारे राजपुरी नगरी में यही फेमस था कि जीवनधर कुमार किसके बेटे हैं? कंदोदकट सेठ के। लेकिन एक्चुअल में वो सेठ के बेटे नहीं थे। किसके थे? राजा के। तो एक सेठ का बेटा राजा बन जाए, कितने आश्चर्य की बात है, कितना विस्मय की बात है। तो लोग आश्चर्य कर रहे थे, कहाँ सेठ कहाँ राजा। एकदम एक दिन नहीं लगा, राजा बन गए। तो सारे नगर को विस्मय हुआ। इस तरह अपन ने आज का विषय देखा। कल अपन और चर्चा करेंगे। सहजा